डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एसएसटी क्लासेज में स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है कुछ अलग है, आप शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटिव है और यहाँ पर हम दो क्वेश्चन लिए हैं और मानकर चलिए कि दो में से एक तो फिक्स है और ये क्वेश्चन ही फंस जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन नहीं फंसता है तो हम गारंटी ले रहे हैं 100% इस तरह का क्वेश्चन फंसेगा। डियर स्टूडेंट्स, मानकर चलिए 6 नंबर का है और 5-6 मिनट में 6 नंबर का काम आपका हो जाएगा। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा और यकीन मानो आपके समझ में आएगा और आपको अब ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आप सिर्फ फॉलो कीजिए, जो हम बता रहे हैं उसको आप देखिए, समझिए और उस टाइप का क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिए, बस उसी टाइप का। ठीक है ना? गारंटी के साथ कर रहे हैं, आपके समझ में आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस समय बोर्ड एग्जामिनेशन होने जा रहा है 24 मार्च से। उसको देखते हुए आप लोगों के मदद के लिए मैं इस तरह का प्रश्न लिया हूं जिससे कि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न को लगाने के लिए एकदम स्टेप टू स्टेप आप आसानी से समझिए। अब देखो, जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो a/b के रूप में होती हैं, जहां b डज नॉट इक्वल टू 0। b का मान 0 नहीं होगा, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? अगर परिमेय संख्या होगी तो b का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर 0 होगा तो इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? मतलब परिभाषित नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 2/0, तो इसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होगा, इसलिए b का मान 0 नहीं होता है। तो परिमेय संख्या a/b के रूप में होती है। ठीक है ना? तो मान लीजिए यहाँ, माना 3 + 2√5 = a/b। इतना समझ में आ गया। और यहाँ आप लिख दीजिए, यहाँ ब्रैकेट में, जहां a/b एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? जहां a/b एक परिमेय संख्या है। इतना समझ में आ गया, एक परिमेय संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, इसको हम इधर ले जाएंगे, इसका पक्षांतर कर देंगे। ये प्लस है, ठीक है ना? और इसका पक्षांतर जब हम करेंगे उधर जाएगा तो जाएगा 2√5 = a/b। ये प्लस है और जब इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस। बात इतना समझ में आ गई। अब देखो, इसका अपान 1 कर दीजिए और 2√5 बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। a का मल्टीप्लाई इस तरह से, a का 1 में और b का 3। तो a का 1 में, अब 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो वही आएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो a हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लगाइए। b का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 भी हो जाएगा। फिर नीचे का नीचे कर लीजिए, हर का हर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे b। अब आप देख सकते हैं 5 में √2 का मल्टीप्लाई है ना? तो जब इधर जाएगा, इसका ट्रांसपोजिशन करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो √5 = हो गया a - 3b/2 × b। ठीक, यहां हमें मिलेगा √5 = a - 3b/2b। अब आप देख सकते हैं इसका जो हर है ये 0 नहीं है ना? तो यहां लिखो, चूंकि a - 3b/2b क्या है? एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना? ये परिमेय संख्या है क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो हर है ये 2b है। तो 2b तो 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है, इस पे करड़ी भी नहीं लगा है ना? तो यहां लिखेंगे इसलिए। अब ये किसके बराबर है? ये बराबर है √5 के। तो इसलिए √5 भी क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया। अब यहां लिखो चूंकि। अब आप ये जानते हो कि 5 के लिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका मल्टीप्लाई उसी में करें और 5 आ जाए। जैसे मान लीजिए करड़ी में 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। ठीक है ना? 2 × 2 = 4, तो ये हमारा बाहर आ जाएगा 2, इसका पेयर बन गया। मान लीजिए 9 है, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 × 3।
ठीक है, बराबर बाहर आ गया। तो बीच में देखिए √4 और √9 के बीच में √5 है, यानी √5 के लिए कोई संख्या नहीं है, अर्थात इसका पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। 5 के लिए कोई संख्या नहीं है कि जिसका मल्टीप्लाई उसी में करे और पूर्ण रूप से 5 आ जाए। तो यहाँ लिखिए चूंकि, तो इसका मतलब ये परिमेय नहीं है। तो चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखिए जब यह अपरिमेय है तो आप जानते हैं दो अपरिमेय संख्याओं का मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या है तो ये हमारा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। यहाँ लिखिए इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, एक अपरिमेय संख्या है। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही हमें प्रूव करना था कि यह एक अपरिमेय है और हमने ये प्रूव कर दिया यह एक अपरिमेय है। तो देखिए बहुत इजी है, क्या किए, a/b मान लिए, फिर इसका पक्षांतर कर दिए, a/b एक परिमेय संख्या मान लिए, पक्षांतर किए -3 हुआ, बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, a-3b/b हो गया। इसका 2 का पक्षांतर किए, इधर आया डिवाइड हो गया, तो a-3b/2b। अब चूंकि 2b हमारा 0 नहीं है इसलिए a-3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। तो जब यह एक परिमेय संख्या होगा तो यह बराबर है √5 के, तो अर्थात जो ये होगा वही ये होगा। तो जब यह परिमेय है तो √5 भी परिमेय होगा। अब चूंकि √5 के लिए कोई परफेक्ट नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करे 5 ही आ जाए, तो इसलिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो ये पूरा टोटल क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लिए हैं, क्या लिए हैं, 17/8 है, 13/3125 है। हमें बताना है शांत है या अशांत आवर्ती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारे जो भिन्न होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। एक भिन्न ऐसे होते हैं जिनको भाग देने पे कट जाता है, एक भिन्न ऐसा होता है जो भाग देने पे नहीं कटता है। तो जो भाग देने पर पूर्ण रूप से कट जाता है डिवाइड करने पर, वो हमारा शांत होता है, और जो भाग देने पर नहीं कटता है वही अशांत होता है। चलिए एक आपको एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 1/2 है, 1/3 है, और हमें चेक करना है कौन क्या है। तो 1 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा, तो यहाँ पॉइंट लगा, 0 बढ़ा के पॉइंट लगा दिए, यहाँ 0, तो 2 5 या 10। अब आप देख सकते हैं ये कट गया, तो हम कह सकते हैं कि 1/2 जो है ये शांत भिन्न है। क्या है, शांत भिन्न है। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया। अब 1 में डिवाइड करें हम, 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ 0, 3 3 जा 9, फिर 10 से 9 जाएगा 1, फिर पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा सकते हैं, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9। अब आप देख सकते हैं ये 1 हमेशा रिमाइंडर आएगा, ये कटेगा नहीं। तो ये हो गया नॉन, ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन हो गया, जिसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती भिन्न। क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती भिन्न बोलते हैं। क्यों, आवर्ती मतलब बार बार आता है। देखिए यही संख्या बार बार 3 बार बार आ रही है, इसी का क्या हो रहा, पुनरावृत्ति हो रही है इस संख्या की, और रिमाइंडर की भी पुनरावृत्ति हो रही है। तो रिमाइंडर से नहीं मतलब है, ये जो संख्या है डिवाइड करने पर जो कोसेंट यानी भागफल आ रहा है बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए हमारा हो गया अशांत आवर्ती। ये समाप्त नहीं होता, शांत नहीं होता, इसलिए इसे अशांत कहते हैं। तो इसमें हमें बताना है शांत है या अशांत है। तो देखो यहाँ आपको भाग नहीं देना है, आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ ट्रिक मतलब एक रूल के हिसाब से लगाना है। रूल क्या है, ये रूल आप याद रखिएगा, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर किसी फ्रैक्शन का भिन्न, अगर किसी फ्रैक्शन का भिन्न 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के रूप में हो, यानी m n की जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, या केवल 2 टू दी पावर m हो, या केवल 5 टू दी पावर n हो, ठीक है ना, केवल 2 का हो के फॉर्म में हो, या केवल 5 के फॉर्म में हो, या 2 टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में हो, तो शांत होगी। तो क्या होगी, शांत होगा। और अगर इसके अतिरिक्त कुछ अलग है तो क्या होगा, अशांत होगा। चलिए हम आपको लगाकर दिखाते हैं कैसे। देखो 17/8 है, इसको ऐसे हमने ले लिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 17 देखो 8 का यहाँ गुणनखंड निकालो फैक्टर, तो 2 चौको 8, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, यही आया ना। तो इस 8 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया 17 अपान, अब 2 का गुणा कितनी बार हुआ है, 3 बार, 1 2 3, तो 2 पर पावर 3। अब देखो आ गया ना, केवल 2 पर पावर हो या केवल 5 पर पावर हो, या 2 और 5 पर पावर हो, दोनों एक साथ हो, सिर्फ 2 और 5 हो, तो हमारा क्या होता है, शांत होता है। तो ये इस वाले से मिला 2 टू दी पावर m के रूप में है। m की जगह पर कोई संख्या होगी, संख्या क्या है, 3 है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, शांत भिन्न है। क्या है, शांत भिन्न है। ठीक है ना, कौन सा भिन्न है, शांत भिन्न है। चलो अब 13/3125 को ले लेते हैं। तो इसका भी ऐसे निकालिए 3125 का, तो इसको 5 से काटेंगे हम। ठीक है ना, देखो 3 से कटेगा कि नहीं, 3 में जुड़ेंगे 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा, इसलिए 5 से नहीं कटेगा। तो 5 छक्कम 30, यहाँ बच्चा 1, तो ये हो गया 12, तो 5 दूनी 10, यहाँ बच्चा 2, और ये हो गया 25, 50 25। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब फिर हम इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, यहाँ 6 था, 5 निकल गया, 1 बच गया, 12, 5 दूनी 10, 10, 12 था, 10 निकल गया, 2, 50 25, फिर 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 2 बच गया, 25, 50 25। ठीक है, अब ये फिर 5 से 50 25, फिर 5 से 1 कट गया ना। तो ये हो गया कितना हमें मिला, हमें मिला 13/5 बार, 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5 पर पावर 5, 50 25 25 125 25 625 25 125, तो इसको हम 5 बार लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 13/5 टू दी पावर कितना, 5 हो गया। तो आप देख सकते हैं ये इस वाले से मिल गया। तो हमने आपको बताया केवल 2 पर पावर हो तब भी चलेगा, या केवल 5 पर पावर हो, सिर्फ 5 का ही गुणनखंड हो तब भी चलेगा, केवल 2 का ही गुणनखंड हो तब भी चलेगा, या 2 5 एक साथ हो तब भी चलेगा। बात समझ में आ गई। तो इसलिए ये इससे मिल रहा है, तो क्या हो गया, शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। ठीक है ना, शांत भिन्न है। अब चलो लगे हाथ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लो दे दिया है, मान लो दे दिया है 7/20, यही दिया है ना। तो देखो 20 का ऐसे यही निकाल लो, 2 का डिवाइड 20 में करेंगे 10, फिर 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये मिलेगा 7/, आप देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 2 2 बार है ना। देखो ऐसे 2 दूनी 4 25 20, तो ये हो गया 7/2 पर पावर 2 गुणे 5। अब ये देखो यहाँ कुछ नहीं है 5 पर पावर, तो 1 तो लिख ही सकते हैं। ठीक, तो अब देखो इस पे आ गया ना 2 पर पावर m इंटू m पर पावर 5 पर पावर n, इसमें आ गया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, शांत हो गया। अब कुछ बच्चे ये कंफ्यूज, तो आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। एक एग्जांपल और आपको हम ले लेते हैं, जिससे आपका थोड़ा कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल और लेते हैं, इसके बाद में आपका पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो दे दिया है, मान लो दे दिया है 3/15, मान लो 3 दे दिया है, दूसरा कुछ ले लेते हैं 12 दे दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, ऐसे आप गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो 3/2 पर पावर 2 गुणे 3। ठीक है ना, ये शांत है कि अशांत, तो ये देखो ये अशांत है, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 पर पावर तो है, लेकिन ये 2 के साथ 5 चाहिए, या 5 के साथ 2 चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ क्या है, 3 है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कट जाए, यहाँ हम इसको 7 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, ऐसी संख्या ले जो ना कटे, ये 7 ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं 2 के साथ 5 हो, या 5 के साथ 2 हो, या केवल 2 हो, या केवल 5 हो, लेकिन 2 के साथ 5 नहीं है, क्या है, 3 है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, अशांत आवर्ती हो गया। क्या हो गया, अशांत आवर्ती। आई होप आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, आप यकीन मानो हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, इनमें से कोई एक प्रश्न तो बोर्ड में फंसने की 100% गारंटी है। और आप यकीन मानो, आप देखते रहो, और आप सिर्फ मेरे वीडियो को फॉलो करिए, देखते जाइए, आपको अच्छा नंबर, आप 70 नंबर का है, 65 प्लस आप ले आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगा। ठीक है ना, बस
आज के क्लास में इतना ही। कल फिर नेक्स्ट कोई दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।